आइए प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन को फिर रीड करते हैं। एक पॉइंट चार्ज है जो स्फेरिकल मेटल शेल के अंदर रखा हुआ है, अनसिमेट्रिकली सेंटर पे नहीं है। तो जैसे मैं एक बार दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास एक मेटालिक शेल है जिसकी इनर सरफेस भी है और आउटर सरफेस भी है, और यहाँ पे हमने सेंटर पे ना रख के यहाँ पे हमने कोई चार्ज प्लस क्यू रख दिया। अब इस मेटल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं, तो प्लस क्यू क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वो ये कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड है अंदर वाली सरफेस पे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि अंदर वाली सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का क्या मतलब है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे कहीं कम होंगे, उसकी बात करेंगे। पर पहले तो हम ये पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो क्यू इंड्यूस होगा, यहाँ पे जो अंदर की तरफ क्यू इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस एस पे हम लगाएंगे गॉस थ्योरम, जो क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट डी एस और क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन नहीं कर सकता स्टडी स्टेट में, तो इसलिए ये टर्म तो हमारी हो जाएगी जीरो। तो क्यू एनक्लोज्ड हो गया एप्सिलॉन नॉट और क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ मैंने मान लिया जो चार्ज इंड्यूस होगा वो Q1 होगा, और Q1 प्लस प्लस क्यू ये हमारा जीरो होना चाहिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर। और यहाँ से हमें पता चल गया Q1 इक्वल टू माइनस क्यू आएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा, और क्योंकि बॉडी जो है वो हमारी मेटल शेल जो है न्यूट्रल है, तो बाहर जो Q2 है वो हमारा प्लस क्यू होना ही चाहिए। अब हमें दो बातें क्लियर होगी कि अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा और बाहर वाली पे प्लस क्यू होगा, ये हमें समझ में आ गया। अब बात रहेगी यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली की। अगर यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जहाँ पर ये प्लस क्यू कंसनट्रेटेड है वहीं पर ही ये अंदर का नेगेटिव चार्ज का जो है सेंटर ऑफ चार्ज होना चाहिए। मतलब ये जो माइनस क्यू है जो इंड्यूस है इसका सेंटर भी यहीं पे ही होना चाहिए, ताकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पैदा हो। तो उसके लिए हमें ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि यहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होना चाहिए और यहाँ पे माइनस चार्ज कम, मतलब खुला खुला इंड्यूस होना चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो हमारा नॉन यूनिफॉर्मली होगा। तो इसलिए जो हमारा ये स्टेटमेंट जो हमारा वन है ये हमारा करेक्ट है। चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ शेल इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। आइए अब चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड पे। अब ये हमको पता चल चुका है कि मेटल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर जो है चार्ज इंड्यूस है प्लस क्यू। अब इस चार्ज ये जो आउटर मेटल सरफेस है इसके लिए हमारे अंदर जो है नेट चार्ज जीरो है। तो अंदर ये जो माइनस और ये प्लस क्यू है इसका कुछ लेना देना नहीं है बाहर वाले सरफेस के लिए। वहाँ जो चार्ज होगा फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। तो इसलिए चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी हमारा करेक्ट है। जबकि मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अंदर वाली सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो तो होगा नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि उसके सेंटर को वही बनना पड़ेगा जो अंदर वाला, जहाँ पे अंदर वाला चार्ज है। और बाहर वाली सरफेस के लिए नेट चार्ज अंदर जीरो है तो उसका कुछ लेना देना नहीं है अंदर वाले के लिए, और ड्यू टू रिपल्शन वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स। और इस तरह के हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे कॉन्सेप्ट से भरे हुए क्वेश्चंस जो जेई, नीट, सीबीएसई, सीयूटी, ओलंपियाड, बोर्ड सब में काम आएंगे। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। तो इस तरीके से हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए,
दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, ताकि उनको भी जो है नॉलेज इंक्रीज़ हो, और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।